क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस 30 डेज स्पोकन कोर्स में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखना आप इस 30 डेज कोर्स के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट भी कर देंगे। सो गाइज, हम अपने इस 30 डेज कोर्स में ये सभी टॉपिक वन बाय वन कवर करेंगे। सो वंस यू कैन चेक इट। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बेसिक सीखना ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जिन्हें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता वो भी हमारे इस 30 डेज कोर्स के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में हम सम नेसेसरी वर्ड्स टू स्टार्ट इंग्लिश लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने या उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं? अगर हमें ये पता होगा तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो इसकी बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक है। सेंटेंस में जो भी काम करता है या फिर जिसके भी बारे में बात की जा रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, रिया इज गोइंग टू स्कूल, मतलब रिया स्कूल जा रही है। कौन स्कूल जा रहा है? रिया। अभी अगर हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे कौन काम कर रहा है, तो रिया मीन्स स्कूल कौन जा रहा है? रिया स्कूल जा रही है। तो हमारा सब्जेक्ट होगा रिया। आपको अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप यूज करेंगे उसमें कि यह काम या फिर ये जो भी एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है ये कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है या फिर किसके बारे में बात की जा रही है। जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अभी लास्ट में वीडियो के हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को। और जो सब्जेक्ट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। एंड सेकंड हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए, मीन्स जिनमें जान होती है, ह्यूमंस एंड ऑल। सो फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक के लिए ही यूज़ करते हैं हम। वो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम। और सेकंड सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं, मतलब जो हम एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे और मैनी नेम्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी वर्ब। वर्ब क्या होती है? सो सेंटेंस में जो भी काम किया जा रहा है या जो भी एक्शन लिया जा रहा है वही हमारी वर्ब होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज गोइंग टू स्कूल मीन्स रीना स्कूल जा रही है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है रीना और रीना क्या एक्शन ले रही है या क्या कर रही है? सो रीना इज गोइंग, रीना जा रही है, तो इसमें हमारी वर्ब होगी गोइंग। सो सेंटेंस में जो भी एक्शन लिया जाता है वही वर्ब होती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में एक्शन का असर जिस चीज पर भी पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज गोइंग टू स्कूल मीन्स रीना स्कूल जा रही है। अब इस सेंटेंस में हमारा एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है गोइंग और रीना कहाँ जा रही है? स्कूल। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ स्कूल। सेंटेंस में जो भी एक्शन लिया जाता है और उस एक्शन का असर जिस भी चीज पर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एंड टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। So this is the example. Reena is eating the momos. Tell me what is the subject in this sentence. Reena. Reena is the subject in this sentence. Now tell me what is the verb in this sentence. What is Reena doing?
Yes, correct. Eating. Eating is the verb in this sentence. Very good. Now tell me what is the object in this sentence? Hmm. What is Rina eating? Momos. So the object is momos. So the sentence is Rina is eating the momos. Who is eating? Rina is eating. What is Rina doing? Eating. And what is Rina eating? Momos. So momos are the object. Now tell me what is the subject in this sentence? Yes, of course, Rina is the subject. And what is the verb? Yes, cooking is the verb. And what is the object? Of course, the food is object. Well done. Now tell me the subject, verb and object of this sentence in the comment box. And don't forget to like, share and subscribe and let's meet tomorrow.